तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो मैं आपके अंगद भैया और आपको आपके इस चैनल अंगद भैया मैथ्स पे आपको मिलने वाले ढेर सारी क्लासेस। तो जो क्लासेस हम करवा रहे हैं, तो फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि एनसीईआरटी, जो आप बिहार बोर्ड से हो या किसी भी अदर बोर्ड से हो जहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा होने वाला है और उसके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि हम 1.1 सिद्ध करवा चुके हैं, पूरा सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम समझाने वाले हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसी भी संख्या कोई एक अभाज्य गुणनखंड दे देगा, उसको हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, उसका मान हमें नहीं निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर लेट किए हुए। तो आप अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल पे क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं और वहां से उनको भी सीखने को कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा पहला एक क्वेश्चन है 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हमारे पास पहला एक्सरसाइज है, पहला ही हमारे पास क्या है, प्रश्नावली हम सिद्ध कर रहे हैं क्या। तो आप लोग कॉपी कलम लेके ही बैठोगे। ठीक है, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। कक्षा क्या है, कक्षा 10 और क्या है, ठीक है, बिहार बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम जैसे एक बात कर लेते हैं क्या कि इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल। इसमें है 3 हो गया और क्या है 4 5 6। तो हमारे पास 1.2 में 8 क्वेश्चन है, तो हम 4-4 क्वेश्चन करके देखने वाले क्या, 4-4 क्वेश्चन करके आज की क्लास में 1 से 4 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे 1 से 4 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, पहला का पहला क्वेश्चन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 140 दिया गया, पहला का पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या 140। तो पहला बात यह है कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या है, ये हमारे पास क्या 8 आ गया। तो 8 क्या है, 8 को हम कितने बार तोड़ सकते हैं, 8 को 8 2 से 4 2 से 2। तो किसी भी संख्या को तुम कितने बार उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, यही हो जाता अभाज्य गुणनखंड। जैसे 8 को मैंने क्या किया, पहले 1 से लगाया, एक कोई भी संख्या 1 से और 8 से खुद ब खुद क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। ठीक है, फिर इसको मैंने 2 से लगाया तो 4 हो गया, 2 से फिर लगाया क्या है, क्या हो गया 2 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया। तो 8 बराबर क्या हो गया 1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, तो ये हो गया क्या 8 का गुणनफल हो गया, 8 का गुणनफल क्या हो गया, यही हो गया 8 का गुणनफल 1 2 2 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1। और जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी संख्या है गुना में उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, तो 2 के पावर 1 गुना में 2 के पावर 1 हो गया। अब ये क्या है कि पावर में क्या होता है, जब बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम हो, बेस का मतलब क्या होता है आधार। आधार क्या है, जैसे ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। तो यहाँ पे 2 2 2 क्या है, बेस पावर यहाँ पे सेम है, तो ये क्या होगा गुना में पावर जुड़ जाएगा। बेस कहते हैं कि आधार को कहते हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम में होंगे तो आपको बेस का दिक्कत कठिनाइयाँ होगा, जैसे कि हम भी फील किए थे अपने जमाने में। तो बेस का मतलब होता है आधार। जैसे आप कोई भी चीज क्या करते हैं,
कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो उसका आधारशिला क्या, उसका आधार आप क्या रखते, जैसे आप क्लास 10 की प्रिपरेशन पढ़ना स्टार्ट किए तो इसका आधार हो गया ना कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है, इतना घंटे ये पढ़ना है, इतना घंटे ये पढ़ना है, उसी प्रकार होता है आधार। ठीक है, तो आज हम आधार कह रहे हैं। ठीक है, तो 1 गुने में 2 के पावर 3 होगा। 1 गुने में 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 क्यों होगा? 1 गुने में 2 के पावर 3 होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। तो चलो हम इसको यहीं पे स्किप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस इसलिए है कि यहाँ पे जब बेस सेम हो तो क्या होता है, आपस में गुना जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे आप 2 आदमी हो तो अगर दोनों का गुण मिल जाता है तो आप दोनों एक हो जाते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बेस मिल रहा है तो यहाँ पे क्या 2 के पावर 3 हो गया। ठीक है, तो हम यही हो गया। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि 140 दिया गया, क्या है, अभाज्य गुणनफल को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो अभाज्य गुणनफल होता कुछ नहीं, बस किसी भी संख्या को तुम कितनों फैक्टर में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 से क्या होगा, 140 हो जाएगा, और 2 से क्या होगा, 70 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा, 2 से अब लगेगा नहीं, देखो अब देखो 5 से लग जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 140 को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुने में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 अभी बताया सर कि अगर बेस पावर क्या हो, सेम हो, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर 2 गुना में 5 के पावर 1 गुना में 7 के पावर 1, 7 के पावर 1। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसका 140 का हमारे पास यही आंसर हो गया क्या, कि अभाज्य गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणन खड्डों के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। तो पहला हमारे पास आ गया है, तो सेकेंड वन को हम देखते हैं आगे की ओर। बहुत बोल ध्यान दे, अरे धीरे धीरे बोल, थोड़ा सा साउंड कंक्लूजन आ गया होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एक दोस्त आ गया था। ठीक है, तो चलो, तो पहला क्वेश्चन हम बना लिए है, तो दूसरे क्वेश्चन को आप बताओगे क्या, बहुत फास्ट में बताने वाले हो आप। चलो, 156 का क्या होगा, 156 का क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड क्वेश्चन है कि 156। तो हम कल की क्लास में ये बता चुके थे कि जैसे 156 है, ये 2 से ही क्यों कटेगा, क्यों, तो 2 से कटने के लिए विभाज्य का रूल आप मैंने भी पढ़ाऊंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 156 है तो इसमें 6 है, और 6 का मतलब क्या है, 2 गुना में 3। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पे कट जाएगा, 2 का मल्टीपल ये लास्ट 6। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, पहले हमें 1 से लगाना है। ठीक है, 156 और 2 से हम लगाएंगे तो क्या होगा, 7 2 जा 14 और 1 6 तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से क्या होगा, 39 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 8 बचेगा, तो 9 2 जा 18। अब 3 आ गया क्योंकि 3 और 9 आ गया तो 30 आ गया। तो हम क्या, हम 156 को ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, क्या 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3 गुना में 13। तो हमारे पास क्या आ गया, और अभी हम बताए क्या कि जब बेस पावर सेम हो तो क्या करेंगे हम, जब बेस पावर सेम हो 1 गुना में, तो गुना में उसका जो एक संख्या होता है जुड़ जाता है, 3 गुना में 13। यही होगा हमारे पास क्या आंसर। आप इसको चाहे तो 1 के पावर 1 2 3 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, 13 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी आ गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825। देखो, पहले विभाज्य का रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों, आखिर क्यों बार बार बोला जाता है, जब आप स्कूल में होते हो, जब आप 6 8 में होते तो वहां पे आपको इसे सिखाया जाता है कि भाज्य
भाजक गुणनफल इस सब का अच्छे से ज्ञान क्यों होना जरूरी है यहीं पे इसी सवाल करने के लिए, क्योंकि जब आपको दे दिया जाएगा, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि 156 के गुणनफल के 156 के अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के पश्चात 2 के पावर क्या होगा, इसमें 2 के पावर क्या होगा, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 2 के पावर 2 होगा, ये सवाल पूछ सकता है। तो इस सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो 3825 देखो 3825 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, हमको पता है। यहाँ पे 3 से क्यों नहीं लगेगा कि लगेगा, ये इसका कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से क्या 7 से इस सबको चेक करना पड़ेगा। देखो किसी भी संख्या को मल्टीपल चेक करना हो, किसी भी संख्या का क्या करना, डिवाइड किससे लगेगा किससे नहीं। जैसे लास्ट का संख्या अगर 2 और 4 हो, 2 4 6 के बीच में हो, 2 4 6 के बीच में हो, 2 के मल्टीपल हो, 2 4 6 8 10, और इससे आगे जाएंगे तो फिर वही संख्या रिपीट होगा, 0 2 4 6 8 10। तो ये संख्या 2 से मल्टीपल होगा। अगर 3 से चेक करना होगा तो 3 से, जैसे ये 3 8 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 कर देंगे और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 11 2 13 और 18 क्या है 18/3, ये 6 हो गया। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या है ये 3 से डिविजिबल है। तो चलो हमको तो पता चल गया कि 3 से डिविजिबल है। 3 1 3 गुना 6 2 2 2 3 7 1, फिर 3 आ गया। फिर हम चेक करेंगे कि ये 3 से फिर डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 7 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 3 7 10 5 15, फिर 3 से डिविजिबल है क्योंकि 15 में 3 छुपा होता है, ठीक है। तो 3 चौक 12 3 दूना 6 1 5 3 5 15। अब फिर हम चेक करेंगे क्या 3 से डिविजिबल है। तो 4 2 6 5 11 11 का 3 का 11, 3 के बीच में क्या 3 के मल्टीपल में आता है 11, नहीं आता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 11 नहीं है। अब 5 को हमें अगर चेक करना पड़ेगा तो 5 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, या तो लास्ट का संख्या 0 हो या 5 हो, क्या हो 0 या 5 हो। तो 8 5 40, तो यहाँ पे 5 तो है, इसी कारण से लग गया। तो 50 25 और फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आ गया 17, क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। तो हमको ये तो पता चल गया कि 3125 का क्या होगा, 3125 का मल्टीपल जो होगा क्या होगा 3 गुना में 5 गुना में 17 होगा। और इसका जो आंसर आ गया 3 के पावर 2 गुना में 5 के पावर 2 गुना में 17, इसका राइट आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में और इसको क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन आपको ही बताना पड़ेगा। चलो तो हमारे पास 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हम देख लिए। ये चौथवा क्वेश्चन क्या है, चौथवा आ गया हमारे पास का चौथवा 5005। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड बताओ, मुठा क्या ज्यादा पढ़ने 5005। अब देखो यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, अभी हम बताए 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लग, 3 से क्यों नहीं, 5 5 10 और 10 3 का डिविजिबल नहीं है 10 3 से, ठीक है। तो 101। अब देखो अब तो समस्या आ गया कि ये कैसे कटेगा, बताओ ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, क्या है ये किससे डिविजिबल होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो ये किससे डिविजिबल है, तो आप बोलोगे कि क्या है हमें तो चेक करना पड़ेगा, क्या है चेक करना पड़ेगा। देखो चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो, ये एक बहुत ही प्यारा सा नंबर है, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा नंबर है। तो क्या होगा ये, इसको हम कैसे, चलो 7 से हम चेक करते हैं, ठीक है, 7 से चेक करते हैं। तो 7 से चेक करेंगे, 7 से हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28 2 0
7 दूना क्या होगा, 7 दूना क्या होगा, देखो गलत लिख दिया ना, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 3 7 21, ठीक है। फिर होगा क्या 11 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11 और 3 3 11 33। तो ये जो 1001 है ये बहुत ही प्यारा नंबर है। 1001 क्या है, ये मल्टीपल होता है किसका, 7 गुना 11 गुना 13 का। तो जब भी 1001 आपको कहीं भी दिख जाए तो माथा में लेके चलना है क्या कि ये डिविजिबल होता है किससे, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है और 13 से भी होता है। तो आपको तो पता चल गया। और आप एक और भी चेक करते हैं, शायद 7 का डिविजिबल रूल होता है क्या, कि जैसे ओड इवेन को जोड़ना है और 0 + 1 और फिर ओड को जोड़ना है, ठीक है। ओड को जोड़ना है और इसमें से घटा देना है तो क्या होगा 1 और ये 0। क्या 0 11 के मल्टीपल में आता है, हाँ आता है, ठीक है। तो इसी कारण से 7 से भी डिविजिबल होगा। शायद इसका हम कंफर्म नहीं है लेकिन ये सही है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको 5005 बराबर क्या आएगा, क्या आएगा 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगले मेरे पास 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां है ये लास्ट है 7429, ठीक है। 7429 अब बेसिक कक्षाओं में क्या पढ़ के आए होंगे, लेकिन हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं, ये आपको आ रहा होगा लेकिन आपको कुछ बातें पता होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। क्या सुनो मनु, ठीक है। कुछ नोटिफिकेशन, हाँ तो ये जरूरी होता है। तो 7429 तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसमें हम लाइन बाय लाइन मुझे चेक करना पड़ेगा कि किससे डिविजिबल है और किससे नहीं। तो हम यहाँ पे एक 7 से 7 2 9 और 5 4 13 माइनस में आएगा, 7 से है नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 3 से हम चेक करेंगे तो 7 4 11 2 11 2 13 7 20 2 22 नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से 9 से नहीं, 11 से भी नहीं है, 7 2 9 9 4 13 -2 11 12 12 से नहीं, 13 13 25 13 25 65 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 17 17 से चेक करते हैं हम। 17 चौका 68, क्या 17 चौका 68, 6 2 17 51 और 17 27, हाँ चलो 17 से लग गया। 17 चौका 68 तो क्या बचा 68 और 6 68 और 6 74 तो 6 2 तो 17 या 51, 17 51। फिर क्या आ गया हमारे पास 51 तो 11 17 7 119 437 19 से चेक करेंगे तो 19 दूना 38 19 दूना 38 5 7 19 से भी कट रहा है, 19 दूना 38 क्या है 19 से तो नहीं कट रहा है, अच्छा फिर 17 से ही चेक करते, 17 दूना 34 34 6 3 9 7 17 चौका 68, अच्छा सही तो है। 19 दूना 38 5 7 19 दिया 57, चलो ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन है तो ये तो इसमें आप फंसोगे ही, ठीक है। 7429 तो यहाँ पे ये लेंदी होता ही है क्योंकि कैलकुलेशन एग्जामिनर होता ही ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे क्योंकि बिहार बोर्ड का लेवल बहुत ही नीचे आ चुका है, ठीक है। बहुत ही नीचे तो नहीं कह सकते लेकिन नीचे आ चुका है, डाउन आ गया। तो क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है तो आप नंबर इजली चाहें थोड़ा सा मेहनत करके खूब अपने आप को पुशअप करके हार्डवर्क करके। तो चलो पहला क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन बना, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो तो पहला एक्सरसाइज का 1.2 का क्या कि हम पहले का जो 5 क्वेश्चन था उसको हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो ये वीडियो आपको हम वैसे तो बोले थे 4 तक करवाएंगे लेकिन ये
20 मिनट में हम क्या किए कि पहले का ही 5 क्वेश्चन करवा पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में सभी क्वेश्चन कर पाए, अगर नहीं करेंगे तो एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप क्या करेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे कि अंगद भी आपके लिए आ चुके हैं मार्केट में और सभी से अलग आपको सोल्यूशन करवाएंगे, सभी से अलग आपको पढ़ाने वाले हैं और एक अलग दिशा में, क्योंकि मैं आपको मेंटोर के तौर पे जेई नीट नहीं करवा के मैं आपको एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए आपको अप्रोच करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा एक एक करके कि अब 10वीं के बाद ही कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस सब के लिए इस चैनल पे आप बने रहेंगे, ठीक है।